बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.6 में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन। आपके पास ये नीचे वैल्यू दी गई हो पॉलिनोमियल। देखें, इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, थोड़ी सी इसका इंट्रो कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। डिवीजन एज वी नो, डिवीजन का जो साइन है आपको बच्चों पता ही है, ठीक है। डिवीजन दो तरह की यहाँ पर होती है किस्म। एक तो है हमारे पास डिवीजन जैसे हम नॉर्मली करते हैं लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से। 8th में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं और 9th में भी चैप्टर नंबर 6 मैथ के किए हैं आपने। एक ये जो डिवीजन का अमल है, इसको एक और एंगल से किया जाता है और रिजल्ट निकाला जाता है, उसको हम सिंथेटिक डिवीजन का नाम देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में अगर मैं आपको दिखा सकूं, जो सिंथेटिक डिवीजन है हमारी, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है? अपने लफ्जों में तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर देखते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन जो बनती है इसकी। Synthetic division is the process to finding quotient and remainder when the polynomial is divided by linear polynomial। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पर जब ये डिवाइड हो। एंड इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज अ सिंपली शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो ये पेज नंबर 35 जो है उस पर इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, इसके मुताबिक वो कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। वी नो, आपको पता है बच्चों के क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है डिवीजन के अमल में। तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और ऊपर आ जाए तो वो क्वोशिएंट होता है, और जो बाकी बच जाए उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। जो और आगे कहता है व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि मैक्सिमम पावर जिसकी 1 हो, इस तरह की मतलब डेफिनेशन है, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल की। इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली शॉर्टकट। कहता है कि मुख्तसर ये है कि सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा अमल है जो एक शॉर्टकट मेथड है बनिस्बत लॉन्ग डिवीजन मेथड के। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम होता ये है कि अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं सबसे पहले, साथ साथ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके मुताबिक देखें, सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ठीक है ना, डिवाइजर, इस डिवाइजर में x+1 है, तो इसको हमने लेट कर लेना है x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू -1। ये जो हमारे पास डिवाइजर आया है -1, इसकी मदद से हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पर। अब चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। देखें, जो अगला स्टेप है सिंथेटिक का, एक फ्रेमवर्क जो है, एक फ्रेम कह सकते हो आप, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये फ्रेम लिख कर देखें, हमारे पास डिवाइजर क्या है -1, ये -1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगला जो काम इंतहाई अहम करना है, इसकी जो ये तरतीब है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, x² प्लस 7x -1, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वी नो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो नीचे से ऊपर की जानिब जाए, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो ऊपर से नीचे की जानिब आए, यानी कि तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली, यानी कि नाजिल हो रही है ऊपर से नीचे। तो ये तो हो गया हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा। अब इसमें हमने असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत इसको एडजस्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह, इसकी जो पावर है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास है x², तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है तो इसका हमारे पास 1 आएगा, x को हम इग्नोर कर देंगे, हम 1 लिख देंगे। आगे है हमारे पास प्लस, ठीक है, तो प्लस अगर आप लिखते हैं लिख दें, नहीं तो वैसे ही रहने दें, माइनस को हम सिर्फ लिख देंगे। अगला जो है हमारा, देखें डिसेंडिंग में x² होता है, फिर x होता है, फिर x की पावर 0 यानी कि इक्वल टू 1 होती है। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास 7
x की 1 यानी कि पावर जो है इसके साथ लीडिंग कोएफिशिएंट 7 है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है माइनस एक्स, माइनस 1, और माइनस 1 जो है x पावर 0 जो है उसके इक्वल ही है, तो ये माइनस 1 हम यहाँ पर इसका लिख देंगे। यहाँ पर एक और बात मैं थोड़ी सी बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह करते हैं, x की पावर मैक्सिमम मिसाल के तौर पर है 3, देन हमें चाहिए प्लस ऐड कर लेते हैं, प्लस या माइनस x की पावर 2 एंड देन प्लस माइनस x की पावर 1, ऊपर 1 कंसिडर होगी, एंड देन x की पावर 0, ठीक है ना। तो इस तरह की मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर ये 3 है, 3 से हम 2 पर आए हैं, 2 से हम 1 पर आए हैं, 1 से हम कांस्टेंट की तरफ चले गए हैं। तो ये इस तरह इसकी तरतीब होगी। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर और इसी के मुताबिक हमने किया है काम। देखें x की पावर 1, तो हमने 1, फिर x स्क्वायर के बाद आता है, आनी चाहिए हमारे पास पावर x की, तो ये देखें x के साथ जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया, फिर कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है -1 हमने पुट कर दिया। इसी तरह अब देखें जो अगला स्टेप हमारा बनेगा इसमें, वो ये करना है हमने, पहला जो हमारा है ये वैल्यू जो है +1, इसको ऑलवेज हमने वैसे का वैसे लिख लेना है, जो वैल्यू भी यहाँ पर हो, +1 हो, -2 हो, -10 हो, प्लस का 5 हो, वट एवर सो ऑन, जो भी आपके पास इधर आ रहा हो, आपने उसको वैसे ही नीचे लिख लेना है। तो इसको ठीक है मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये एरो का साइन मैंने लगा दिया कि हमने इसको नीचे उतार लिया है। अब जो काम करने वाला है बच्चों वो ये है, -1 और -1 को हम, -1 और इस +1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। -1 और +1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 टाइम 1। अब देखें 7 में से हम -1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो अगला स्टेप करना है, यही -1 अब 6 के साथ अमल करेगा, वही जो ये -1 +1 के साथ अमल किया था। तो माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस 1 6 टाइम 6, तो आप 6 यहाँ पर लिख दें। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस के हो गए हमारे पास 7, माइनस के 7 हो गए। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो आपका इस कॉर्नर में जो वैल्यू आएगी उसको आपने रिमाइंडर कर लेना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इसको आपने रिमाइंडर कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये जो लास्ट वैल्यू जो भी आपके पास बनेगी इसकी कांस्टेंट को हमने जब प्रोडक्ट देनी है और प्लस या माइनस करना है, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा इस कॉर्नर पर उसको हमने ऑलवेज रिमाइंडर कर लेना है। अब हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में हमें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें हमें डिमांड की गई थी कि एक हमें बताएं क्वोशंट और दूसरा हमें बताएं रिमाइंडर। तो देखिए ये है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो क्वोशंट रिमाइंडर तो आ गया है, चलें अब क्वोशंट की भी जाने बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो काम करना है हमने वो ये करना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन पूरा लिख लें, ठीक है, तो चाहे सिर्फ क्यू डाल लें, ये भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो देखें क्वेश्चन को हमने कैसे निकालना है, इसके लिए भी इन्हीं में से मैं आपको बताता हूँ एक मेथड है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर दी गई हो, मैक्सिमम पावर देखें हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो उस मैक्सिमम पावर में से हमने एक पावर लेस कर देनी है, यानी कि 2 में से हमने 1 को माइनस कर देना है। तो ऑब्वियसली पीछे पर हमारे पास ये एक्स वाली पावर बच जाएगी, एक्स की पावर 1 बच जाएगी। तो जब भी आपके पास यहाँ पर अगर 5 है तो आपने क्वेश्चन, जब आप इस क्वेश्चन वाला पोर्शन करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में, तो यहाँ पर सपोज अगर 2 नहीं 5 है, ठीक है, तो 5 में से आप 1 लेस कर देंगे और 4 से स्टार्ट करेंगे। अभी करने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर देखें x की पावर मैक्सिमम 2 है, सो 2 में से हमने क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास पीछे x बच जाएगा। तो x से बेसिकली हमारा
काम जो है वो x से स्टार्ट होगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये वाली, ये आएगी x की पोजीशन पर 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, ये 1x में जम हो जाएगा, x ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब। अगर हमारे पास ये x है तो ये कांस्टेंट फिर बच जाएगी, तो ये प्लस आप लिखते हैं, लिख दे साथ, प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 6 है तो ये 6 कांस्टेंट की पोजीशन में चला जाएगा। और रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो ये जो हमने साइड पर ले ली थी वैल्यू -7, ये था हमारा रिमाइंडर। अब यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर कंसीडर होगा। देखें, इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, हमने सिंथेटिक डिवीजन में जो पोलिनोमियल दी गई है उसको हमने लिख लिया है। इसके बाद जो डिवाइजर है हमारा, उसमें से हमने x की वैल्यू ले ली है, -1 आई है। अब हमने इसको नीचे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत, और डिसेंडिंग ऑर्डर मद्देनजर रखना है इसकी पावर का। तो पावर x की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट हमने लिखना है, सबके कोफिशिएंट लिखने हैं उनकी पावर को मद्देनजर रखते हुए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर से हमने नीचे की जानिब आना है, मैक्सिमम पावर से लोअर पावर में आना है। तो वो लिखने के बाद जो हमारे पास -1 था डिवाइजर, उसको हमने यहाँ पर पुट किया। जो पहला अदद होता है, डिजिट होता है, उसको हम वैसे ही ऐसे लिख लेते हैं, नीचे ये लिख दिया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया, 6 इसका रिजल्ट हमने लिया, 7 में से 1 को जब नफी किया तो 6 बच गया हमारे पास। प्लस माइनस -1 अगेन वही प्रोसेस किया, यानी कि ये डिपिंग हो रही है यहाँ से यहाँ पर, और देन यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर, फिर देन यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर। तो ये एक किस्म की बाउंस डिप बाउंस हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिला है -7, और इस -7 को हमने, ये कॉर्नर में है तो इसको हमने कंसीडर कर लेना है ऑलवेज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जो अगला काम है वो ये है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था 2 चीज़ें, टास्क, एक क्वेश्चन और दूसरा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन रिमाइंडर तो हमें मालूम हो गया। अब क्वेश्चन जो है उसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ करना है, एक मेथड कि जो मैक्सिमम पावर होता है उसमें से हमने एक को माइनस कर लेना है। तो मैक्सिमम पावर हमारी थी, देखिए 2, तो 2 में से हमने एक को लेस कर दिया, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की बजाय हमने x की पावर 1 से स्टार्ट किया। तो ये देखें x की पावर 1 प्लस कॉस्ट, ये जो कांस्टेंट टर्म है, और ये रिमाइंडर हमारा जो आया हुआ था उसको हमने यहाँ से उठाया, यहाँ पर लिख दिया है, और यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसकी जानिब। जी, तो पार्ट 2 में है हमारे पास 4x³ - 5x + 15, और जो डिवाइज़र है हमारे वो है x + 3। तो इस क्वेश्चन को देखें वैसे ही करना है, और इसमें आप एक लिटिल बिट नई चीज़ सीखेंगे। देखें, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है x + 3 है ना, इसमें से हम ले लेते हैं वैल्यू अपनी x + 3 = 0, इसको लेट कर लेते हैं। जो अगला स्टेप हमारा बनेगा x = -3। आप जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर x के साथ +3 है या +4 है तो वो माइनस में उसका रिजल्ट होगा, वो मतलब डिवाइजर हमारा माइनस में होगा। और अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, सपोज ये प्लस की जगह -3 है, तो जो डिवीज़र हमारा बनेगा वो +3 बनेगा। यानी कि ये अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके माइंड में खुद ही ये आ जाएगी, बट ये प्रैक्टिस से आएगी आपको चीज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब। अब जो दूसरा स्टेप है हमारा, उसमें हमने पोलिनोमियल जो है, ठीक है ना, उनकी जो एडजस्टमेंट करनी है सिंथेटिक डिवीजन में, वो करनी है हमने अपने ये जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे हाईएस्ट पावर है हमारे पास x का क्यूब, ठीक है। x के क्यूब के बाद हमारे पास होनी चाहिए x की पावर 2, देन x की पावर 1, एंड देन जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का ये जो साइन है इसको हम डाल लेते हैं। -1 है, -3 है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। डिवीजर हमारा -3 आ गया, हमने लिख दिया। अब देखें x³ जो है उसके साथ है हमारी पावर
एक्स क्यूब जो पावर है उसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट है 4, तो 4 को हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अगला जो स्टेप है, एक्स क्यूब के बाद होना चाहिए हमारे पास एक्स की पावर 2, बट क्वेश्चन में हमें दिया गया है -5, तो एक्स की पावर 2 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी जगह हम पुट कर देंगे 0। तो 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो इसके साथ साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अब देखें ये एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब आ जाएगी बारी एक्स की पावर 1 की। तो ये एक्स की पावर 1 जो है, ठीक है, इसके साथ है -5, तो इसको हम लिख देंगे, ये हमें मिल गई है क्वेश्चन में से। ठीक है, जब भी आपके पास कोई पावर मिसिंग हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उसकी जगह 0 पुट करेंगे। ये नई चीज़ थी आपके लिए। अब आगे बढ़ें, जो कांस्टेंट टर्म है प्लस ये जो 5 है 15 है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहला जो अदद है 4 आ गया है हमारे पास, इसको हमने नीचे उतार लेना है। तो अगर हम इसको नीचे उतारें तो हमारे पास ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने वैसे ही नीचे उतार लिया। प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले 3 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 4 टाइम जो है वो हो जाएगा 12। तो 12 हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, और ये 0 है और ये -12 है, रिजल्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद -12 ही आएगा। अब जो अगला काम हमने करना है वो ये करना है कि यही जो 3 है ना, इस 3 को हमने ये वाली जो वैल्यू है -12, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब देखें ये -5 है और ये प्लस का 5 है, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है बड़ी उसके साथ प्लस है, तो प्लस लग जाएगा। 36 जो है, 36 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 31। हम यहाँ इसको लिख देंगे 31 को। अब देखें वंस अगेन वही काम करना है हमने, ये जो -3 है इसको हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो 3 है 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 टाइम 3 हो जाएगा, और 3 3 टाइम 9 हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप करना है, देखें बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है, हम माइनस लिख देंगे ऐसे ही। 93 में से 15 को हमने माइनस करना है, तो जब 15 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर। देखें ये कैरी ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, पीछे बच गया हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी वो बच जाएगी 8, और 8 में से हमने 1 को माइनस करना है तो 7 आ जाएगा आई थिंक। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये लास्ट वैल्यू है कॉर्नर वाली एक किस्म की, तो इसको आप इस तरह अलग कर लिया करें, और चाहे तो अगर आपको वैसी कमांड है मैथ पर तो ना भी किया करें। ये हमारे पास होगा रिमाइंडर। ठीक हो गया, ये हमारा रिमाइंडर होगा वैल्यू में। और जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास कैसे सेट होगा, देखें मैक्सिमम पावर है हमारे पास अब क्वेश्चन में x की पावर 3, तो x की पावर जो 3 है ना उसमें से हमने एक पावर लेस कर देनी है, पीछे बच जाएगी हमारी x की पावर 2। ठीक है, बल्कि एक काम मैं और करता हूं, मैं लिखता हूं पहले इस दफा 4 - 12 प्लस 31। अब मैंने इसके साथ x की पावर को है उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, x की पावर को किस तरह एडजस्ट करूं, यहाँ पर मैं किस तरह पावर लिखूंगा, ये मैं एक नए एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आ गए हैं इनको तो मैंने लिख दिया, अब इनके साथ मैंने जो दूसरे हैं वेरिएबल x जो है ना वो उसको भी लिखना है, तो उसकी पावर को किस तरह एडजस्ट करेंगे। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में है मैक्सिमम पावर 3, ये वाली, ये जो 3 है ना इसमें से हमने एक पावर लेस कर देनी है, तो हमारे पास x की 3 की इनके x क्यूब की जगह बच जाएगा x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर जो है वो सबसे पहले जो पावर दी गई है ना हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, सॉरी इसके साथ वो पावर ऐड कर देनी है, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, 12 हो जाएगा सिंपल x। ठीक है ना, बल तरतीब ये देखें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं,
डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। और रिमाइंडर जो है आपका वो है -78 ऑलरेडी, तो -78 जो है आप यहाँ पर लिख देंगे, और यही आपके एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर होगा। जी, तो हमारा अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है x³ + x² - 3x + 2। ये पॉलिनोमियल दी गई है हमें, और हमारे पास जो डिवाइजर है वो है x - 2। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो काम करना है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था। हमारे पास x - 2 है, तो x - 2 की हमारी वैल्यू क्या बनेगी, x + 2। तो इसको हमने पुट करना होगा। जो अगला स्टेप है, हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन के लिए, और उसके साथ देखें ये -2 + 2 में जब कन्वर्ट हुआ है तो ये डिवीजन हमारा यहाँ पर लिख देंगे हम +2। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ की, इनकी, और इनके जो लीडिंग कोएफिशिएंट हैं उनको लिखना है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत। तो सबसे पहले x³ है तो इसके साथ 1 है, तो ये 1 लिखेंगे। x² के साथ भी 1 है, यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। इसके बाद -3 है ये, तो x के साथ, तो ये यहाँ पर हम -3 लिख देंगे, और +2 है ये, +2 हम यहाँ पर लिख देंगे साथ में। अब जो पहला अदद है उसको हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे इसको, तो ये हमारा बन जाएगा अदद, ये 1 जो है ये नीचे आ गया, ठीक है, डिजिट हमने इसको नीचे लिख दिया है। अब ये जो 2 का टेबल है 1 पर लेकर जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, सिंथेटिक डिवीजन यही होती है बच्चों। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये 3 हो जाएंगे ऐड होकर। अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 2 टाइम्स 6। अब -3 और +6, 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखें ये जो 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वंस अगेन 6 आ जाएगा। अब ये दोनों क्योंकि 6 और 2 जो हैं ये प्लस के हैं तो ये इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। अब जो ये लास्ट हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये इसको हम रिमाइंडर कंसिडर कर लेंगे अपना, ठीक है। और जो अगला हमने काम करना है वो ये है कि जो क्वोशिएंट है उसको उसकी जानिब मूव करना है। जो क्वोशिएंट हमने निकालने के लिए हम यहाँ पर क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्वोशिएंट देखिए, हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है क्वोशिएंट के लिए हम किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे, x की पावर 3 है तो इसमें से हम एक लेस कर देंगे, जिनके x² से शुरू करेंगे तो 1 जो है 1 की पोजीशन पर x² आ जाएगा। अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आ जाएगा, तो लिहाजा हम x² लिख देते हैं। प्लस अगली आती है हमारे पास 3, तो 3 यानी कि यहाँ पर लिख दें, और x की पावर 2 से हम x की जानिब मूव हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए, और जो कांस्टेंट है वो है +3, और साथ में जो हमारे रिमाइंडर आया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। रिमाइंडर हमारा जो आया है वो है हमारे पास प्लस का 8, ये 8 जो है हमारे पास ये रिमाइंडर है, और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 में वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है जब 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जब जो 3 है वो हो, अगर वो शर्त उसने दी है उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो 3, और वो आगे जो वैल्यू हो वो ये है 2x³ - 3h² + 9। तो इसमें जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो अगर 3, ठीक है, तो हमने h की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले अहम चीज सबसे जो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना होगी वो ये होगी कि डियर स्टूडेंट यू मस्ट नो कि जो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा इस तरह के क्वेश्चन में वो इक्वल होगा रिमाइंडर जो उसका जीरो के, उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो के इक्वल होगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की जब भी बात होगी। तो दूसरी चीज ये है कि
वो क्वेश्चन में अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को मैं एक्सप्लेन या समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा मेरी नज़र में कि ये जो हमें पी एक्स दी गई है पॉलिनोमियल, इसमें जो 3 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू ये जीरो होगी एक्स की जगह अगर हम इसको रख के देखेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, इसके अलावा ये तो चलें बुक में आ गया है, यानी कि क्वेश्चन हमारा आ गया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को मैं इससे पहले क्वेश्चन को शुरू करूं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखिए क्या हो सकता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर बात करें ना हम, तो सपोज कि हमारे पास वैल्यू है पी एक्स, हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ जस्ट कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है बेसिकली। अब सपोज 8x ले लेते हैं, 8x प्लस 3, एज आई अर्ली डिस्क्राइब्ड कि जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी आपकी बात होगी तो वो इज इक्वल टू उसका रिमाइंडर जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगी बात, जीरो इस तरह आ गया। ये हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले ली है। अब इसमें से अगर हम x की वैल्यू लें तो देखें 8x ये प्लस 3 है, दूसरी जगह आकर माइनस का 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू लेनी है तो ओवर 8 यहाँ पर भी लगा लो, ओवर 8 यहाँ पर भी, तो सॉरी ये दोनों कट गए और ये हमारे पास बच जाएगा -3/8। तो x की वैल्यू ये जो आई है ना, x इज इक्वल टू -3/8, इसको हम पुट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में, यानी कि इसको हम इसके अंदर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन जो है हमारी एग्जांपल के तौर पर हमने जो अपनी तरफ से ली हुई है, 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास -3/8, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 3 लिखा है इज इक्वल टू 0। तो बात हो रही थी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो, यानी कि उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही होगा। तो यानी कि इसको हम जब ये वाला 8 और ये वाला 8 हम माइनस आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको ख़त्म कर देंगे, 8 वन टाइम 8 और 8 वन टाइम 8, तो -3 हमारे पास पीछे बच जाएगा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखें ये -3 है और ये +3 है, ये भी कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू है 0 वो पुट करने से x ये जो हमें अपनी तरफ से जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ली थी उसके अंदर x की वैल्यू रखने से उस पॉलिनोमियल में हमारा रिजल्ट 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब x इक्वल टू -3/8 ये वाला, तो ये सारी चीज़ पॉलिनोमियल कहलाती है बच्चों, जो मैंने अभी आपको रफ अमल में चीज़ समझाई है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास है 3। अब अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास 3 है तो हमने कुछ एडजस्टमेंट इसकी इस तरह करनी होगी। जो सबसे पहले काम हमने करना है वो ये है, जब जीरो ऑफ उसने कह दिया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास 3 वैसे ही रहेगा। इसको हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि x प्लस 3 एंड देन उसको हम करते थे x माइनस 3, वैसे नहीं करना, इसको एज इट वैसे ही रहने देना है, क्योंकि ऑलरेडी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की उसने बात कर दी है, अभी मैंने एग्जांपल में भी आपको ये चीज़ समझाई है। अब इसको हमने कैरी करना है अपने इस जो इक्वेशन है इसके अंदर पॉलिनोमियल की। तो ये हमारे पास देखें, साइन लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो डिविजियर है इसको हम लिख लेंगे जहाँ पर 3 को, x³ -3h(x² + 9, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं जी, 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर हमारे पास माइनस h की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3h आ जाएगा, साथ x नहीं लिखना आपने, ठीक है। और x² के बाद होना चाहिए x, तो x नहीं है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करना है उसको, और +9 जो है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। अब जो अगला काम हमने करना है वो ये करना है, सबसे पहले देखें ये वाली जो वैल्यू है ना,
इसको एज इट हमने नीचे उतार लेना है। तो जैसे ही हम इसको नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास 2 जो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसको और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन दोनों को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6। 3 2 टाइम 6, तो 6 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए ये -3h है, ये वैसे ही हमारे पास लिखा है, ये फैमिली और है और ये 6 कांस्टेंट वाली मैथ के अंदर फैमिली और है, तो +6 हम इसको नीचे उतार लेंगे अलग से। अगर यहाँ पर भी 6 के साथ h होता तो ये सेम हो जाते, फिर नफी या जमा हो जाते, लेकिन अभी नहीं हो सकते, अलग अलग हैं, तो इनको हम एज इट नीचे उतार लेंगे। अब देखें ये जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वैल्यू के साथ। 3 सबसे पहले -3h है तो प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 9 साथ में आ जाएगा h, प्लस 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 और हमारे पास आ जाएगी अगली वैल्यू 6 3 टाइम 18, तो 18 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब -9h प्लस 18 हमने वैसे ही लिख दिया है। अब अगला जो स्टेप करना है, अब ये वैल्यू जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस प्लस माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 27h आ जाएगा साथ में, और प्लस 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 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 टाइम 24 का 4 लग जाएगा, और 3 और 2 कैरी तो 55 आ जाएगा 54। तो ये हमारे पास 18 टाइम 54 हो गया। अब देखें ये वाला हिस्सा जो है ये और ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो +54 में हम ऐड कर देंगे, ये माइनस पहले लिख लेते हैं, ये -27h वैसे ही लिखा रहा है बच्चों हमारे पास, और ये देखें ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन लग जाएगा। 54 में हम 9 जो है ना वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 63। तो ये हम यहाँ पर 63 लिख देंगे। तो ये जो कॉर्नर वाली साइड निकली है ना हमारी, ये होगी हमारी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की अगर बात करें तो रिमाइंडर में हम इसको लिख लेते हैं, हमारा रिमाइंडर आया है, आर की जो वैल्यू है वो है रिमाइंडर, आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है -27h प्लस 63। तो जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात होगी तो रिमाइंडर मैंने आपको शुरू में बताया था इक्वल होगा 0 के साथ। अब यहाँ पर ये माइनस है, -27 ये वैसे ही लिखा है, h भी लिखा है, ये +63 है, इस जानिब आएगा तो माइनस का 63 हो जाएगा। तो अगला जो स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब खत्म हमने करना है 27 को, तो h को हम अलग कर लेंगे, 63 लिखा है ओवर 27। अब जो अगला हमने काम करना है वो ये है, देखें इनको एक ही टेबल पर ये कैंसिल हो सकते हैं, 27 हो जाएगा 3 के टेबल पर, 3 9 टाइम, और 3 का टेबल ऊपर भी हो रहा है तकसीम, 3 2 टाइम एंड देन 3 1 टाइम। वंस अगेन ये आपस में काट रहे हैं, 3 के टेबल पर 3 3 टाइम और 3 7 टाइम। तो फाइनली हमें जो h की वैल्यू मिली है वो मिली है h इज इक्वल टू 7/3, और यही हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। देखें सबसे पहला काम जो हमने किया है h की वैल्यू फाइंड करने के लिए एज वैसे ही हमने काम किया जैसे हम किए हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है काम। यहाँ तक जब ये आ गई है तो आगे हमने रिमाइंडर क्योंकि फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर दे दिया गया हो तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो -27h प्लस 63 को हमने इक्वल 0 कर लिया है। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने क्वेश्चन में, क्योंकि यही पूछी गई थी।
27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आकर डिवाइड हो गया और दोनों को सात की टेबल पर हमने तीन की टेबल पर हमने इसको कट कर दिया है। तो h की वैल्यू जो फाइनली हमें मिली है वो है 7/3 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब 1 हो गया है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अगर तो x क्यूब माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11 से हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, सेम प्रोसेस है। जैसे कि हमें पता है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम डायरेक्ट अपना काम शुरू करने लगे हैं कि हम सबसे पहले जो डिविजियर है उसको हम ऊपर से देखकर इधर पुट कर देंगे वैल्यू उसकी 1, क्योंकि ये 0 इज इक्वल हो गया है तो इट मीन यही हमारा डिविजियर होगा। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे x क्यूब माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11 की। तो x क्यूब जो है ना उसमें हमारे पास है 1 लीडिंग कोफिशिएंट, तो हम 1 लिख देंगे। और इसी तरह हम आगे जाएं अगर तो हमारे पास आएगा प्लस जो है ये माइनस है। अब माइनस के साथ x स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी माइनस 2h वैल्यू, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम अपनी। देखें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के बाद आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंगल x की वैल्यू, यानी x की पावर 1 आनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम यहाँ पर उसकी खला पूरी करने के लिए हम 0 को ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो लीडिंग कोफिशिएंट 1, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 है, x की पावर 0, तो उसमें हमारे पास यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी x 11, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 11। अब देखें इनको हमने लिख दिया है। जो पहली वैल्यू जो है उसको एज इट हम नीचे लिख लेंगे। उसको नीचे लिखने के बाद ये 1 इधर नीचे आ गया, 1 टाइम 1 होगा तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। 1 लिखा रहे माइनस 2h, ठीक है, ये लिखा रहे 1 टाइम 1 होगा प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 और साथ में h आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर 1 माइनस जो ये है 2h, इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। जो अगला काम हमने करना है वो ये है, ये 1 टाइम 1 होगा, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 2h हम यहाँ पर इसके लिख देंगे। अब देखें 11 में जो है हम 1 अगर ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 12 आएगा, क्योंकि ये 11 है और ये 1 है। यहाँ पर ये दोनों एक फैमिली मिल गई हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 12 और माइनस 2h वैसे ही साथ में लिखा रहेगा। अब देखें ये जो है साइड ये हमारी रिमाइंडर होगी, और इसको फर्दर मज़ीद अगर हम चलाएं तो देखें ये वाली जो हमें रिमाइंडर मालूम करना है तो रिमाइंडर को r से ज़ाहिर करते हैं, ये हो जाएगा 12 माइनस 2h। तो पोलिनोमियल 0 ऑलरेडी हमें बता दिया गया है, तो इसका मतलब है r की जो वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल होगी। तो यहाँ से हम h की जो वैल्यू है ये इजीली निकाल सकते हैं। ये प्लस का ये माइनस 2h वैसे ही लिखा है, ये प्लस का 12 है, दूसरी जानिब इसका साइन फ्लिक हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें हम -2 और -2 दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं, ये आपस में कट के ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 1 टाइम 2 1 टाइम 2 6 टाइम 12। तो फाइनली हमें h की वैल्यू जो मिली है वो हमारे पास आई है 6। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और यही हमारा आंसर है पार्ट 2 का। जी, तो हमारा जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो पार्ट लास्ट है। -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों हमने वैसे ही करना है, सो सिंपल। हमें ऑलरेडी बता दिया गया है -1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट इस तरह करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये साइन लगा लेते हैं और इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। -1 है तो ये जो हमारा डिविजियर बनेगा वो -1 ही होगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये साइन थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके।
देखिए हमारे पास 2 है, हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले 2 लिख देंगे और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारे पास सिंगल एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 को पुट कर देंगे और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 5h एंड देन देखें -23 है तो माइनस का 23 वैसे ही लिख दिया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 2, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 टाइम 2। अब देखें ये जो 2 है ये वैसे ही लिखा रहा है, प्लस 5h जो है ये हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब जो अगली चीज़ है ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 5 टाइम 5 और साथ में h है तो हम h को भी वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब ये माइनस का 2 और माइनस का 23 जो है ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं, तो ये बच्चों 25 हो जाएगा और -5h जो है ये वैसे ही साथ हम लिख लेंगे जी। तो जो अगला काम हमने करना है वो ये है, ये जो कॉर्नर वाली वैल्यू है अब तक आपको समझ आ चुकी होगी वैसे, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब रिमाइंडर की क्योंकि बात हो रही है तो रिमाइंडर इस तरह की कंडीशन में इक्वल टू 0 होता है क्योंकि -1 0 ऑफ द पोलिनोमियल बता दिया गया है। तो -25 जो है इसको लिखते हैं, -5h को लिखते हैं और रिमाइंडर क्योंकि 0 होता है तो हम 0 लिख लेंगे। अब जहाँ से हमने h की वैल्यू लेनी है तो ये -25 होगा तो दूसरी जाने जाएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, तो 5h लिखा रहे, वैसे ही -25 इधर आकर प्लस का 25 हो गया। और अगले स्टेप में देखें ये 5 जो है डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जानिब आकर 5 जो है सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा, इस तरफ -5, तो ये h हमारे पास जो है ये सिंगल हो गया है। अब जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है, देखें ये जो 5 है 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25, तो h की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है माइनस माइनस प्लस माइनस ये वाला और 5 5 टाइम 25 होता है और ये जो h की वैल्यू आई है यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज 2.6 है उसके तीनों जो क्वेश्चन हैं ये इसके पार्ट जो हैं ये कंप्लीट हुई हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आसान है, किसी हद तक मुमासलत रखता है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें। देखें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है 2 इज़ द रूट, ये डिविजियर यानी कि 2 ही है हमारे पास, लेकिन उसने कह दिया इज़ द रूट यानी कि ये x की वैल्यू आप इसको समझ लें, क्योंकि इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी वजाहत से बताया है कि रूट्स क्या होती हैं जिनके x की वैल्यू को कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और जो गिवन इक्वेशन है ना वो है x की पावर 3 यानी कि x क्यूब से शुरू हो रही है। तो इसमें बेसिकली हमें x की तीन वैल्यूज़ जो हैं वो हमें निकालनी होंगी। एक निकली हुई है ऑलरेडी 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 रूट है ना तो x का रूट हो गया 2 यानी कि वैल्यू है, और 2 हमें और रिक्वायर हैं जो हमने इस इक्वेशन की मदद से निकालनी होगी सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए। मज़ीद जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, जब हम इसको निकाल लेंगे तो हम इसमें जो हमारी इक्वेशन निकलेगी उसको हम डिप्रेस इक्वेशन करेंगे। इधर पीछे आपकी बुक पर लिखा हुआ है। तो डिप्रेस इक्वेशन क्या होती है वो क्वेश्चन में आगे फर्दर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। इसके जब स्टेप आएगा डिप्रेस इक्वेशन का तो तब मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। अब देखें जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये है, सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं। तो सॉल्व लिखने के बाद जो सबसे पहला काम हमने करना है, देखिए 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है गिवन।
क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 1 की एक्सरसाइज 2.6 में। अब इसको हमने सबसे पहले जो काम करना है वो देखें, काम बहुत आसान है। जो ये है हमने सबसे पहले इसकी सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करनी है ना, तो सिंथेटिक डिवीजन का ये हम साइन सा बना लेते हैं। अब ये है रूट, ठीक है, और यही हमारा डिवीज़ियर है। इस 2 को हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देते हैं। इस 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, हमने इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत इसके लिखने हैं। ये वैल्यूज़ में आ जाएगा हमारे पास इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, x का तो हम 1 लिख देंगे। यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए था दूसरे नंबर पर, लेकिन x है तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। और आगे चलें तो -28 आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस 48 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये लिखने के बाद देखें, जो पहला अदद है इसको हम एज इट नीचे लिख लेते हैं, तो इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1। और आगे चलें तो अब 2 का टेबल 1 पर हम लेकर जाएंगे तो 2 1 टाइम 2 0 में 2 प्लस करें तो 2 ही आएगा। 2 टाइम 4 हो जाएगा बच्चों। अब देखें ये प्लस का 4 है और ऊपर है माइनस का 28, तो बड़ी वैल्यू माइनस वाली है 28, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और 4 को हम 28 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, ये जो 2 है ये 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो देखें, ये प्लस 48 है, ये माइनस का 48 है, तो 0 पीछे बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 5 भी, इनमें जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 होगा। और अब आगे चलते हैं, देखें हमने हमारे पास जो मैक्सिमम पावर थी वो थी x की पावर 3। x की पावर 3 से हमने एक पावर जो है वो माइनस कर लिया, x की पावर 2। तो इसका जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने x की पावर 2 के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन बेसिकली मैंने जैसे आपको क्वेश्चन में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा जब इसकी पोजीशन आएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन की। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, डिप्रेस्ड इक्वेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया थोड़े से, डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है हमारी वो ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हम किसी भी जो हमारी इक्वेशन हो उसको हम कंप्रेस करें, उसको मज़ीद हम छोटा कर लें तो वो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। डिप्रेस्ड इक्वेशन, जी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गए थे। ये डिप्रेस्ड जो इक्वेशन है, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना उसको हम एक प्रोसेस से गुजार कर उसको कंप्रेस कर लेते हैं तो वो डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है। यानी कि अगर उसकी हायर डिग्री 3 है तो हम 2 पर ले आते हैं और 2 है तो 1 पर ले आते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम डिप्रेस्ड कर देते हैं, यानी कि वो कंप्रेस हो जाती हैं, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये भी वही हुआ है। देखिए हमारे पास x की पावर 3 थी, तो अब x की पावर 2 हमने 2 से हमने इसको स्टार्ट किया है, तो ये 3 से 2 में रिड्यूस हो गई है। तो रिड्यूस वाली जो इक्वेशन होती है रिड्यूसेबल, उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। अब इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है ऊपर, तो ये 0 वो है। अब देखिए हमने मिडिल टर्म लेनी है इसकी, ठीक है। डिप्रेस्ड इन क्वेश्चन में डिप्रेस्ड इक्वेशन वाले में
हमने मिडल टर्म लेनी है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वन लीडिंग कोफिशिएंट है, ये -24 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -24 होगा, और -24 के भी जो फैक्टर हैं, देखिए -24 पर 2 का भी टेबल जाता है, 4 का भी जाता है, इटसेल्फ उसका 24 का भी जाता है। इन बिटवीन हमने देखना होगा, क्योंकि 2 और 24 का तो कम्बिनेशन से ये प्लस का 2x नहीं बन सकता। तो अगर हम 8 का भी जाता है बिल्कुल, 8 माइनस 8 को अगर हम कर लें बच्चों, यहाँ पर हम लिख दें प्लस 8 का अगर करें तो फिर हमारे पास 4 नहीं 2 नहीं आएगा। हम इस तरह करते हैं, हम 6 का टेबल ले कर जाते हैं, 6 4 टाइम 24 होता है। तो अगर हम ले लें प्लस का 6x और माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो जाती है मिडिल टर्म की, और 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 भी आ जाता है हमारे पास। तो अब देखें, इनमें से कॉमन अगर हम उठाएं तो यहाँ पर x कॉमन होगा, x प्लस 6, और यहाँ से -4 कॉमन होगा x, और यहाँ पर माइनस लगाना था। देखें माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 6 टाइम 24 होता है इज इक्वल टू 0। ये देखें अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई है, लिहाजा एक हम ये लिख लेते हैं x प्लस 6, और एक हम ये लिख लेंगे x माइनस 4। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग 0 बांट देते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -6 और यहाँ से x इज इक्वल टू -4 आ जाएगी। रूट की बात हो रही थी, 2 रूट्स की बात हो रही थी, और डिप्रेस्ड इक्वेशन की बात हो रही थी, और साथ में मैं आपको बता दूं हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3। तो ये जो मैक्सिमम पावर x की 3 है, इतनी ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। देखें, एक x की पावर -6 आया है, एक x की पावर -4 आ गया है, और एक x की पावर हमें रूट में ऊपर बता दी गई थी 2 इज़ द रूट, यानी कि x की एक वैल्यू 2 भी थी रूट। एक ये वाला 2, और ये देखें x की -6 और x की -4, ये कुल मिलाकर 3 पावरें हो गई, 3 वैल्यूज़ होगी x की हमारे पास। और यहाँ पर देखें x की पावर 3 थी, तो ये भी एक इसकी निशानी समझ लें आप कि ये इसमें हमेशा x स्क्वायर होगा तो x की वैल्यू जो है वो 2 होंगी, x की पावर 4 होगा तो x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी क्वेश्चन हल करने के बाद वो 4 होंगी, और x की पावर अगर 3 होगा, जैसे ये है x3, तो x की पावर जो x की वैल्यूज़ होंगी, जो रूट्स होंगे x के, वो 3 होंगे। अब ये x की पावर 3 है, और रूट्स देखें, एक रूट ये 2 हो गया, और एक ये वाला रूट, और एक ये वाला -4 वाला रूट, तो कुल मिलाकर ये 3 रूट्स हो गए। जो इक्वेशन की पावर है, हाईएस्ट पावर x की पावर 3 थी, उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये भी इसको एक वेरिफिकेशन या चेक करने का आप तरीका समझ लें। अब यही हमारे आंसर होंगे। एक हमारे पास आंसर आया है, देखें अगर हम लिखें -6 और ये -4 और जो 2 था रूट बेसिक एक वो है, तो ये 3 रूट्स हमें मिल गए हैं इस इक्वेशन के, और यही क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 है 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास ये है, अब 2 की बजाय हमें 3 दे दिया गया है, 3 इज़ द रूट, और कह दिया गया है 3 रूट है इस इक्वेशन का, इनकी x की पावर इक्वल टू 3 भी है, और ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दी गई है, और इसकी मदद से हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना होगा और रूट्स फाइंड करने होंगे। अब देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये करना है कि हमारे पास देखें जो इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको मद्देनज़र रख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा कुछ, देखें सबसे पहले जो काम हमने करना है ना, वो ये करना है, ये यहाँ से शुरू हो रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से इस जाने मूव होंगे। तो देखें सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट है 2, तो 2 लिख देंगे, ये -3 लिख देंगे, -11 ये 11 लिख देंगे, प्लस का 6 तो हम प्लस का 6 लिख देंगे।
रूट हमें दे दिया गया है 3, तो यही हमारा डिविजियर होगा। जो पहला अदद है एज़ यूजुअल उसको हम नीचे उतार लेंगे वैसे ही, तो 2 को हमने नीचे उतार लिया। अब देखें 3 2 टाइम 6, तो प्लस 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस के 3 आ जाएंगे। 3 3 टाइम 9, तो माइनस 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। 11 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें ये 3 है और ये -2 है, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6, ज़ीरो रिमाइंडर हमारे पास ला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और इवन क्वेश्चन नंबर 5 में भी आई थिंक, उसमें हमारा रिमाइंडर ऑलवेज ज़ीरो रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखें ये हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी थी, एक्स क्यूब थी। तो इसमें से अब हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन निकालनी है। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो देखें जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है ना, वो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन जो बन रही है हमारे पास, वो क्या बन रही है, देखें हमारे पास है 2 2 3 और -2, ये बन रही है। अब इनको हम एडजस्ट करते हैं अपने, ये जो हमारी पावर थी, एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसमें से हम एक पावर को निकाल देंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 2 बच जाएगी। तो ये हम 2 के साथ लगा देंगे, ये 2x² हो गया। यहाँ पर 3 के साथ x आ जाएगा और -2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है तो हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने मिडिल टर्म करनी है ये बीच वाली वैल्यू की, तो देखें 2 2 टाइम 4 और साथ में आ जाएगा माइनस, यानी कि -4। तो -4 पर अब हमने फैक्टर इसके देखने के कौन कौन से बन जाते हैं। एक तो 1 का जाता है, एक -4 इटसेल्फ अपना जाता है। इन बिटवीन देखें जो 2 है वो भी, उसका भी टेबल जा रहा है। और अगर हम इसको इस तरह इसकी एडजस्टमेंट करें कि हम लिख लें 2x² प्लस का 4x, तो इस पर अपना जो टेबल जा रहा है उसी में से हम इसको, अगर हम इसकी तरतीब कुछ इस तरह करें, ये प्लस 3x है, -x, 4x में से -x निकालें तो प्लस का 3x भी बन सकता है, प्लस माइनस माइनस। और जो अगली चीज़ है वो ये है, ये देखें ये शर्त भी पूरी हो रही है, ये प्लस माइनस माइनस और 4 1 टाइम 4, ये जो मैंने अलग लिखा है ये आपको समझाने के लिए। ये वाला 2 फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 1 था और यूनिट नंबर 2 था उसमें काफ़ी ब्रीफली ये चीज़ें हमने सीखी हैं, मिडिल टर्म वाली, इवन 9th में भी, तो ये आपको बच्चों आती होगी उम्मीद है। अच्छा, अब ये -2 जो है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। अब इसमें से हमने कॉमन उठाने हैं, तो कॉमन हम देखें यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। 2 4 पर भी जा रहा है, x² है तो यहाँ पर भी x है, तो लीस्ट पावर x की 1 है, तो ये 2x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x बच जाएगा प्लस 2, और यहाँ से देखिए कोई यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो, 1 होता है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, 1 को हमने कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस और अंदर बच जाएगा 2 = 0। अब x + 2 ये दोनों सेम आ गए हैं, तो इनको पहले लिख लेते हैं, उनमें से एक कॉमन को, इनमें से एक कॉमन हमने x + 2 लिख लिया है, और 2x - 1 ये और ये -1 इनको अलग लिख लिया = 0। अब ये 0 इनको दोनों को अलग अलग दे देते हैं, x + 2 = 0 और 2x - 1 = 0। x = ये देखें प्लस का 2 है, इधर आएगा तो इसका साइन फ्लिक हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये देखें हमारे पास 2x है, ये -1 है तो इस जानिब आएगा तो +1 हो जाएगा, ओवर 2 दोनों तरफ लगा लें, x को अकेला कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब ये 1/2, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, दो रूट्स आए हैं, तो टोटल हमारे पास 3 रूट्स बन जाएंगे, -2 -1/2, और हमारे पास एक रूट जो हमारे डिवीज़र की पोजीशन पर भी था 3। और ये देखें 3
और ये देखें मैक्सिमम पावर x की 3। तो ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 रूट्स हमें रिक्वायर थे, 3 रूट्स हमें मिल गए। ये -2, 1/2 और 3, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। हमारा अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है जैसे से पहला क्वेश्चन किया था, बस फ़र्क कितना है कि इसमें हमें रूट -1 दे दिया गया है। तो देखें सबसे पहले हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर क्वेश्चन में इस इक्वेशन में गिवन है, इन वैल्यूज़ को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और फिर -1 और दूसरी वैल्यू हमारी आएगी ये -1 आ गया, -11 -6। अब देखें जो हमारे पास रूट है वो है -1, तो वो हम डिविजियर वाली पोजीशन पर इसको हम लिख देंगे। अब जो पहली वैल्यू है उसको हमने यहाँ से एज इट नीचे लिख लेना है। तो ये हमारी वैल्यू है 4, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएंगे। -1 और माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 1 5 टाइम 5, और देखें 11 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 6 बच जाएंगे। अब देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 6 टाइम्स 6, अब माइनस का 6 और प्लस का 6 ज़ीरो हो जाएगा। अब जो अगला हमने काम करना है वो है, देखें हमारे पास मैक्सिमम x की पावर 3 है, तो उसमें से हमने एक पावर माइनस कर देनी है, x की पावर 2 हो जाएगा। तो 4x की पावर 2 और साथ में -5x माइनस 6 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 है हमारे पास। जी, तो अगला जो हमने काम करना है ना वो ये है, इसमें हमारे पास ये आ गई है जो इसे हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कह रहे हैं, रूट्स क्योंकि ऊपर बात रूट्स की हो रही है। तो ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, ये जो हमारी बनी है ऊपर, इसको हम एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो बीच वाली वैल्यू है ना इसको हमने मिडिल टर्म इसकी करनी है, इसको सप्लेट करना है। तो देखें 6, ये अभी लीडिंग कोफिशिएंट x के साथ 4 है, तो -6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 आएंगे। तो हमने फैक्टर देखने हैं कि 24 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। तो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, इसी तरह 6 का भी जाता है, 6 4 टाइम। लेकिन हमने कम्बिनेशन कुछ इस तरह का बनाना होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो -5 भी बने उन दो अदाद को अगर प्लस या माइनस करें। तो चलें देखते हैं, 4 और 6 का तो 2 रिज़ल्ट आएगा तो वो माइनस नहीं होंगी। 8 का जो है 8 3 टाइम भी 24 होता है, तो माइनस के अगर हम 8x ले लें और प्लस के 3x, तो देखें हमारी ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। -5 भी आ रहा है, अगर 8 में से 3 को हम नफी करें और प्लस माइनस माइनस 8 3 बार 24, ये 24 भी आ रहा है, और माइनस यहाँ पर हम पुट कर देंगे और ऊपर 6 को उतार लेंगे हम ऐसे ही। जी, तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो ये होगा, अब इनकी ग्रुपिंग में से हमने कॉमन उठाने हैं। तो कॉमन हमारे पास देखें, एक हमारे पास 4 है और दूसरा हमारे पास लीस्ट पावर x की है। यहाँ पर x है, जहाँ x² है, तो हमने लीस्ट पावर ले लिए, ठीक है ना। अब देखें 4 के साथ कैंसिल होगा, x की पावर एक x की पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, x बच जाएगा हमारे पास पीछे। 4 2 टाइम 8 होता है, तो इसको हम लिख देंगे x के साथ कैंसिल। यहाँ से कॉमन उठाने की बात करें तो हमारे पास 3 है, एक x प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो अंदर वाली सेम वैल्यू आई हैं इनमें से हम एक को कॉमन लिख लेते हैं
और एक इनमें से लिख लेते हैं ये, और ये जो वैल्यू है 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। जहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें जो अगला हमने काम करना है वो ये है कि ये जो ज़ीरो है ना, इन दोनों को अलग अलग दे देते हैं। तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर बात करें, हमारे पास है x की पावर 2, ये सॉरी x माइनस 2 है तो दूसरी जानिब आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। और यहाँ से अगर बात करें तो ये देखें ना, 4x है, ये प्लस 3 है एडिशनल, तो इसको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा इसका साइन। अब 4 को भी ख़त्म करना है तो डिवाइड बाय 4 कराना चाहें तो ऐसे कर लें, वरना 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब डिवाइड बाय हो जाता है, तो इस तरह भी x की वैल्यू निकल आती है। तो ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई है वो है 2, और जो दूसरी वैल्यू है हमारी x की यहाँ से वो है x इज़ इक्वल टू -3/4। तो इनके रूट्स की अगर बात करें तो फाइनल आंसर की, तो एक हमारे पास 2 आ गया है आंसर, एक आ गया है 3/4। और इसके अलावा देखें जो तीसरा आंसर है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास x की पावर 3, तो हमारे पास जो तीसरा रूट है वो -1 है, तो इस -1 को यहाँ पर पुट कर देंगे और यही हमारे रूट्स होंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट, ये जो है पार्ट 3 इसके, और यही हमारा आंसर होगा जी। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसमें है 1 and 3 आर द रूट्स। ऊपर वाले में हमें एक रूट दिया गया था, इसमें हमें 2 रूट्स दे दिए गए हैं। तो इन 2 रूट्स जो दिए गए हैं इनकी मदद से हमने देखें और 2 रूट्स फाइंड करने होंगे। x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है। तो चलें सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि जो रूट है हमारा उसको हमने यहाँ पर पुट करना होगा, और जो इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से उसे मालूम करना होगा जो इससे अगला रूट होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है x की पावर 4, तो यहाँ इसकी 1 आ जाएगी पोजीशन। अब x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर 3 की बजाय हमारे पास x क्या रहा है, तो पहले हम 0 पुट कर देंगे x की पावर 3 की जगह अपनी तरह से। फिर देखें -10 है तो ये आ जाएगा -10, और फिर हमारे पास x² के अगला जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है जो वैल्यू है वो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट है यानी कि x की पावर 0, तो हमने पहले इस x की पावर 1 को यहाँ पर यूज़ करना होगा, वो नहीं है तो इसकी जगह भी हम 0 लिखेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो +9 इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखें जो 0 है ये ना प्लस में होता है ना माइनस में, ठीक है, तो ये दोनों मैंने इसके साथ लगा दी हैं साइन, बट ये है कि 0 ना प्लस में है ना माइनस में होता है बच्चों। अच्छा, जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये करना है, इसमें देखिए हमारे पास जो पहला अदद है वही हमारा रूट है और वही हमारा डिविज़र है, तो 1 को वैसे ही लिखेंगे, और इसी तरह हम इस पहले अदद को ऊपर से उतार लेंगे, तो ये 1 हम नीचे लिख देंगे। 1 टाइम 1 होता है तो हम 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट 1 ही होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो ठीक है। अब आगे बढ़ें तो जो हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है कि ये जो 1 है और ये 1 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही होगा। तो -10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो माइनस के 9 हमारे पास आएंगे, तो 1 प्लस माइनस माइनस, और ये जो 1 है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर भी 9 ही आएगा। 0 में से हम -9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -9 ही रिज़ल्ट आएगा। प्लस माइनस माइनस 1 का टेबल 9 पर 9 टाइम और -9, और देखें +9 और -9 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा। ये जो 0 है ना ये प्लस और माइनस आप इनके साथ ना लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। अच्छा, अब आगे जो अगला हमारा स्टेप है वो ये है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 में बस यही फ़र्क है कि हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा रूट गिवन है ना इसको हमने कंपेयर करना होगा इस वैल्यू के साथ। तो इस वैल्यू को जो है ना सबसे पहले यहाँ से अगर आप शुरू करना चाहें इसी फ्रेमवर्क से तो शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अलग लिख लें।
मैं इसको अलग लिख देता हूँ आपको। ये 1 जो है इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इस 1 को भी लिख लेते हैं, -9 और -9 को भी लिख लेते हैं जी। तो हमारा जो अगला स्टेप बनेगा वो ये होगा ना कि देखें ये वाला जो 1 है हम इसको एज इट नीचे उतार लेंगे, और जो रूट है सेकंड रूट वो है हमारे पास 3। तो इस 3 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे डिविज़र की पोजीशन पर। अब ये जो 1 है ये एज इट वैसे ही नीचे लिख दें। 3 का टेबल 1 पर 3 टाइम ही जाता है, तो जो 1 का टेबल 3 पर 3 टाइम ही जाएगा, तो 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। अब देखें 1 में 3 ऐड करें तो 4 हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। अब माइनस के 9 और प्लस के 12 में से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 3 आ जाएगा यहाँ तक, और बड़ी वैल्यू क्योंकि प्लस किया तो प्लस का साइन, ये 3 और ये 3 प्लस 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 ही होंगे। अब देखें जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि 3 टाइम 9, तो ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 बच्चों 0 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब देखें हमारे पास पहले कितनी वैल्यू आई थी, पहले थी हमारे पास 1 2 3 4, अब रह गई हमारे पास 3, 1 2 और 3। अब इनको हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी, पहले इनको तरतीब लिख लेते हैं हम। इनकी जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1, तो मैक्सिमम पावर हमारे पास देखें 4 थी, तो 4 में से हमने एक पावर को लेस कर देना है, तो हमारे पास 3 बच जाएगा, और 3 यहाँ तक चलेगा, ये वाली जो थी। अगला हमारा स्टेप था इस वैल्यू को यहाँ था, तो 3 में से हमने एक और वैल्यू माइनस कर दी, तो यानी कि x की पावर 4 में से टोटल 2 पावर हमने माइनस करनी है, क्योंकि हमने इस दफ़ा 2 स्टेप चलाए हैं, एक स्टेप ये और एक वाला ऊपर से हमने ये वैल्यू ली, एक वहाँ पर कट की माइनस की वैल्यू, जो हमारी x की पावर 4 थी उसकी एक वैल्यू, उसमें से एक यहाँ पर कट गई और एक वैल्यू यहाँ से कट गई, तो फिर हमारे पास पीछे क्या बचा, x की पावर 2। तो x की पावर 2 को मद्देनज़र रखते हुए देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी प्लस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर हमारा 0 है। अब ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आई है ना, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी है, ठीक है, उसको हमने उसकी मिडिल टर्म लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए सबसे पहले है हमारे पास x स्क्वायर, तो ये जो और ये है हमारे पास 3, तो 1 का यहाँ पर 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आएगा। तो हम इसका कम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास बनेगा, अगर हम प्लस के 3x और प्लस का x ले लें तो प्लस और प्लस 3x और प्लस का x प्लस का 4x प्लस 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 3 भी बना रहे हैं साथ, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। यहाँ से कॉमन उठा लेते हैं, x प्लस 3 अंदर आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है एक दफ़ा उनको लिख लेते हैं, x प्लस 3, और एक दफ़ा हम ये एक्सटर्नल वैल्यू जो है x प्लस 1, इनमें से ये वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा देखें ये जो 0 है दोनों को अलग अलग दे देते हैं, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ये +3 इधर आकर -3, यहाँ से x की वैल्यू है +1 है, दूसरी जानिब आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की पावर यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन में गिवन थी वो थी मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 थी, हमारे पास जो रूट्स आई हैं वो भी हमारे पास 4 ही बनती हैं, -3 -2, और एक थी हमारे पास √3 और दूसरी थी 1। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यही हमारा आंसर है बच्चों। ये देखें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 4, और रूट्स ये और ये दो रूट्स तो ये हो गई इस 4 में, और 2 रूट्स हमने निकाल ली हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 है 3 and -4 आर द रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x क्यूब x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू
0। तो ये हमें इक्वेशन दे दी गई है। इसमें से हमने दो रूट्स इसके फाइंड करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है तो दो रूट्स तो हमें ऑलरेडी दे दिए गए हैं, 3 और -4। तो देखिए -3 से इसका स्टार्ट लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो देखें, x की पावर 4 की यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर हमारे पास -13 और x के साथ 14 है तो 14 हम लिख लेंगे, और +24। जी, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको अब हमने जो पहला हमारा रूट है 3, इसके साथ इस्तेमाल करना होगा सिंथेटिक डिवीजन में। अब ये जो 1 है इसको हम एज इट वैसे ही नीचे लिख लेंगे। तो ये 1 हमने लिख लिया। 3 1 टाइम 3 हो तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 2 और 3 5। अब देखें 3 और 5 15। अब 15 में से 13 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 15 में से 15 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। अब हमारे जो अगला काम है 3 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम 6। अब 6 -14 में से 6 को हमने माइनस का प्लस का जो 6 है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस वाली है 14 तो इसलिए माइनस लगा दिया हमने बच्चों। 3 और 3 इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये जो 24 आया है इसको हम ये वाला और ये वाला देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये 0 रिमाइंडर हमारा हो जाएगा ऐसे। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना, ठीक है, ये जो इक्वेशन से हमें जो वैल्यू हासिल हुई है इसको हम दोबारा चाहें आप तो इसी फ्रेम में 4 की वैल्यू पुट करके -4 की आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग कर सकते हैं। मैं आपको अलग कर देता हूँ। ये है हमारे पास 1, ये हमारे पास 5 आ गया है, ये हमारे पास 2 आ गया है, ये हमारे पास 8 आ गया है। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। देखें अगला जो हमने काम करना है वो ये है कि अब हमारे पास रूट जो गिवन है वो है -4, तो -4 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो अगला हमने स्टेप करना है वो ये है कि ये जो है ना फर्स्ट वैल्यू, इसे हम एज इट नीचे लिख लेते हैं तो ये हमारी आ जाएगी 1 वैसे ही। अब जो 1 है इसका और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 4 ही आ गया। अब देखें 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा पीछे। अब -4 और 1 आपस में फिर मल्टीप्लाई हो गए, प्लस माइनस और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 ही। अब -4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, प्लस के 2 को, तो हम माइनस का 2 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 4 2 टाइम 8 और -8 और +8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा हमारा। अब देखें हमारी ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है और ये -2 है। तो एक हमारे मैक्सिमम पावर x की पावर 4 थी, यहाँ तक एक पावर हमने उसमें से लेस कर दी है, देन वंस अगेन हमने एक पावर उसमें से लेस कर दी, अब x की पावर 2 आ जाएगा। यानी कि 1 की जगह x की पावर 2 हम लिख सकते हैं। 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही बन जाएगा और ऊपर पावर 2 x² हो गया। और जो आगे है हमारे पास +1, यानी कि यहाँ पर x होगा और -2 = 0। जी, तो अब बात करते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे जो बनी है, ठीक है, इसको हम इसकी मिडिल टर्म लेंगे x² + x -2 = 0। जी, मिडिल टर्म हम इसकी लेते हैं, मिडिल में जो वैल्यू होती है तो इसको हम लेते हैं x²। हमें दो अदद ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो +1 बने, यानी कि x। तो देखें अगर हम ले लें प्लस का 2x और माइनस का x
तो 2 में से एक x निकालेंगे तो हमारे पास एक x बीच बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो यही हम इनको आगे चलाएंगे। अब इनमें ग्रुपिंग में से हमने कॉमन उठाने हैं, तो यहाँ से x कॉमन और x प्लस 2 हमारे पास अंदर बच जाएगा। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, जहाँ पर कोई कॉमन ना हो तो हम 1 उसको कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ से 1 उठाते हैं कॉमन, तो -1 कॉमन उठाया तो अंदर हमारे पास पीछे बच गया। ये तो x वैसे आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस और 1 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 दोनों को अलग दे दो आप, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये जो x है और ये वाला जो x है, इनमें से हमने ये -1 है इस तरफ, तो यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरी जानिब जाएगा, इसका साइन फ्लिप हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर है +2, दूसरी जानिब आएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह हमें 2 रूट्स फाइंड करनी थी, जो वो मिल गई हैं, उनको लिख लेते हैं। एक है हमारे पास 1 और जो दूसरी आई है वो है हमारे पास 2। जी, तो ये 2 रूट्स तो ये होगी और एक रूट थी हमारे पास 4, ठीक है, ये वाली 4, और एक रूट थी हमारे पास 3। इसको भी हम फाइनली आंसर में लिख देते हैं यहाँ पर। तो x की मैक्सिमम पावर देखें, हमारे पास 4 थी, तो 4 ही हमारी रूट्स निकली हैं। 2 मौजूद थी, 2 हमें रिक्वायर थी, हमने निकाल ली हैं 2 रूट्स की मदद से। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम हो गई है 2.6, और इसमें ये क्वेश्चन नंबर था 5 और 5 का पार्ट 2।